हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे डेविड कॉपरफील्ड विच वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये उनका बचपन का एक इंसिडेंट है जहाँ पे कि कैसे वो एक राइटर बनने लगे या कैसे रीडिंग एंड राइटिंग की तरफ उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा, इसके बारे में हमें पता चलेगा। सो एक इंसिडेंट जो है बचपन का वो अपना शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। वो बताते हैं कि वो 12 साल के थे, रस्किन बॉन्ड हिमसेल्फ ही वाज 12 इयर्स ओल्ड जबकि उन्हें ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ। अब वो थोड़ा बहुत हमें बैकग्राउंड देते हैं कि उनके ग्रैंडफादर जो थे, यानी कि रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर थे, वो जो है बहुत ही पीसफुल पर्सन थे। वो हंटिंग वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। ही बिलीव कि हमें खाना खाना है, हमें ज़िंदा रहना है, तो ऑफकोर्स हमें किसी को मारना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उसके लिए हम किसी जानवर को मारे और हम खा लें, बट बिकॉज दैट इज़ फॉर ऑल्सो अवर ओन सर्वाइवल। क्योंकि शेर भी जो है, अगर शेर बोलते हैं ना शिकार से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ऐसा। तो वो उसमें बिलीव करते थे, बट हंटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, उसमें जो है इनके ग्रैंडफादर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। एंड सेम वाज द केस विथ रस्किन बॉन्ड, जो हमारे जूनियर रस्किन बॉन्ड थे, उनके साथ में भी यही केस था। ही डिड नॉट बिलीव इन हंटिंग फॉर फन, ओके। लेकिन इनके जो अंकल हैं, रस्किन बॉन्ड के अंकल, वो बोलते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ, उनके दोस्त में 4 लोग हैं, राइट, इट्स अ गैंग ऑफ 4 पीपल, सो दे वांट टू गो फॉर हंटिंग। और वो बोलते हैं कि मैं अपने हंटिंग एक्सपीडिशन पे तुम्हें भी अपने साथ लेके चलूंगा। हम जो है 3 दिन जंगल में रहेंगे, वुडन हाउस में, और जो है रोज हंटिंग के लिए जाया करेंगे। इट वुड बी सो मच फन। अब जो रस्किन बॉन्ड है, यंग रस्किन बॉन्ड, उन्हें इतना कोई शौक नहीं है इन चीज़ों में कि हर रोज़ ये लोग आते हैं, बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ शेर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर हर रोज़ जो आके एक ही बहाना मारते, कह रहे आज तो ऐसा हो गया था इसलिए हमें शेर नहीं मिला, आज तो वैसा हो गया था इसलिए हम खरगोशी लेके आ गए। सो इनको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ही इज़ अ किड। और बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो उन्हें नहीं करने का मन होता है, बिकॉज दे आर किड दे आर किड्स, राइट। अंकल हेनरी जो है वो ज़बरदस्ती रस्किन बॉन्ड को लेके जाते हैं वहाँ जंगल में। अब एक वुडन हाउस है, वहाँ पे जो है ये सब लोग रह रहे होते हैं शिकार के लिए। तो वो पहुँचते हैं वहाँ पे डे 1 पे, क्योंकि टोटल 3 दिन वो लोग वहाँ रुकते हैं, ठीक है। तो डे 1 पे सब लोग पहुँचते हैं, रेस्ट करते हैं, गप्पे वप्पे मारते हैं। फिर डे 2 पे क्या होता है, रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि मुझे नहीं जाना है, आप लोग जाइए, मैं घर पे रुकता हूँ। तो वो चारों जो लोग हैं वो मस्त अपना हंटिंग वंटिंग, राइफल्स, गन्स सब लेके वो निकल जाते हैं। और जो रस्किन बॉन्ड है वो घर पे ही रुकते हैं, और उन्हें एक्चुअली वहाँ पे वो डिस्कवर करते हैं कि एक बहुत बड़ा शेल्फ है जिसमें बहुत सारी पुरानी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। वो धूल खा रहे हैं क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ हंटिंग के लिए जाते हैं, तो बुक पढ़ने वाले लोग तो वहाँ कम ही होते हैं। लेकिन जो हमारी रस्किन बॉन्ड है, उनको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स जो है वहाँ पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो वो 30 किताबें जो है वहाँ शेल्फ में रखी हुई हैं, और रस्किन बॉन्ड जो है वो वंडर भी करते हैं कि कौन होगा यहाँ पे जो ऐसी किताबें लेके आया होगा। कोई शायद थोड़ा नॉन मैनली टाइप का इंसान होगा जिसको कि किताबों में ज़्यादा प्यार होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है अभी भी, आई थिंक, या एटलीस्ट उस टाइम पे, तो कि हंटिंग करना इज समथिंग विच मैन लाइक टू डू, एंड बुक्स पढ़ना इज समथिंग थोड़ा सा नॉन सो मैनली, एक हॉबी आप कह सकते हो, ऐसा माना जाता था। मुझे लगता है अब उतना नहीं है, बट ये सोचता है कि हो सकता है कोई इतना इंसान, कोई आदमी आया होगा जिसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा और उसे हंटिंग का शौक नहीं होगा, तो वो अपने साथ ऐसी 30 किताबें उठा के लाया होगा। या फिर हो सकता है कि किसी शिकारी की जो है वाइफ होगी, जो बोर हो जाती होगी जब पति शिकार पे जाता होगा, तो वो अपने साथ ये किताबें ले आई होगी। बट जो भी कुछ हो, अल्टीमेटली फायदा तो हमारे रस्किन बॉन्ड का ही है कि उसे इतनी सारी किताबें जो है वो पढ़ने के लिए फ्री में मिल रही हैं। तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी अलग अलग राइटर्स की, फेमस उस टाइम के जो अच्छे अच्छे राइटर्स थे, उनकी बुक्स वहाँ पे थी, जो कि रस्किन बॉन्ड जो है बैठ के पढ़ते हैं। और जब वो बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक डियर जो है वो वहाँ पे आता है, हिरन। और रस्किन बॉन्ड जो है वो हिरन को देखते हैं, और उनको लगता है कि वाह, क्योंकि ये बहुत एरिया शांत है, राइट, क्योंकि जानवरों को भी पता चलता है कि अगर कोई बंदूकें लेके आदमी बहुत सारे आए हैं तो उस एरिया को अवॉइड करो। तो इनके अंकल, जहाँ ये पूरा गैंग हंटिंग करने गया था जानवर, वो एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में आ जाते हैं, दूसरे एरिया में जहाँ रस्किन बॉन्ड अपने घर में शांति से बैठ के किताब पढ़ रहे हैं। तो वो हिरन को देखते हैं, हिरन उन्हें देखता है, बट ये ही इज़ नॉट ट्राइंग टू हंट हिम ना, तो हिरन भी चिल मोड में अपना खाना वाना खा के चला जाता है वहाँ से। तो इनको लगता है कि वाह, मेरा डे 2 तो बहुत सक्सेसफुल रहा कि मैंने बैठे बैठे हिरन भी देख लिया, मुझे जंगल में नहीं जाना पड़ा, और मैंने किताबें पढ़ी। फिर डे 3 पे क्या होता है, चार्ल्स डिकेंस की बुक पढ़ते हैं, और इन्हें लगता है कि यार मुझे इनकी बुक्स जो है वो बहुत अच्छी लग रही हैं, और मैं भी बड़ा होके इनकी तरह राइटर बनना चाहता हूँ। सो उन्होंने अपना मन बनाया इनकी बुक पढ़ के कि यार मैं भी इनके जैसे कुछ करूंगा, मैं इनके जैसा अच्छा एक राइटर बनूंगा। सो दैट वाज, आई वुड से, अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन हिज लाइफ। उनका एक डिफाइनिंग मोमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो इनके लिए रहा उस ट्रिप पे। उसी ट्रिप में क्या होता है कि बचा हुआ खाना खाने के लिए शिकारी कुत्ते वहाँ पे आते हैं, और शिकारी कुत्ते आते हैं तो उनके पीछे पीछे उन्हें हंट करने के लिए लेपर्ड भी वहाँ पे आ जाता है। जिस लेपर्ड का शिकार ये गैंग करने गई थी, वो लेपर्ड इनके ही घर पे आ जाता है, ठीक है। पर वो लेपर्ड भी कुत्ता उत्ता पकड़ के फिर वहां से चला जाता है उसे, क्योंकि रस्किन बॉन्ड्स में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रस्किन बॉन्ड को वो लेपर्ड दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए ये पूरा गैंग ड्रम ढोल वगैरह बंदूकें सब लेके उधर जंगल में गए। वो लेपर्ड तो इधर आ गया इसे मिलने के लिए। तो चार्ल्स डिकेंस जो है, सॉरी, जो रस्किन,
आई एम कंफ्यूजिंग दीज टू सो मच, बट जो रस्किन बॉन्ड है वो यहाँ पे घर में बैठे बैठे उसको देख लेते हैं। नहीं, उसी दिन यही होता है कि चारों लोग वापस आते हैं और बोलते हैं कि अरे वो लेपर्ड तो मिला ही नहीं, किस्मत ही खराब है, ऐसे ऐसे करके। तो जो हमारी रस्किन बॉन्ड है वो बोलती है कि अरे वो लेपर्ड इधर आया था और मैंने उसे देखा है। तो ये लोग बोलते हैं अरे ये बच्चे भी देखो आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, बात नहीं मानते, कुछ भी इनकी इमेजिनेशन अलग ही चली गई है, ये बैठ के तुम किताबें पढ़ते हो ना इसलिए तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, लेपर्ड इधर आएगा क्या भला, ऐसे करके वो उसको ऐसे झनकार एकदम बच्चों को नहीं कि हाँ बच्चा ये तो ऐसे कर देते हैं। तो हमारे जो रस्किन बॉन्ड है वो चुपचाप रह जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते बिकॉज उनको पता है उन्होंने क्या देखा था। जो है इनका एक्सपीडिशन 3 दिन का था, वो खत्म होने वाला होता है, अगले दिन सब लोग निकल रहे होते हैं वहाँ से। तो इनकी बहुत इच्छा होती है कि वो सारी बुक्स वहाँ से उठा के अपने साथ ले जाए, क्योंकि एज अ बुक लवर इवन आई एम एक्साइटेड फॉर हिम। सो ये लेकिन सारी बुक्स तो वहाँ से नहीं लेके जाते हैं, बट डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी, जो बुक वो पढ़ रहे थे वो उन्हें अच्छी लगती है, तो वो सोचते हैं कि यार ये बुक मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, और वो जंगल में से उसको अपने साथ ले जाते हैं। वो बुक जो है वो बुक आज भी रस्किन बॉन्ड ने अपने पास संभाल के रखी है, बिकॉज ये रस्किन बॉन्ड का ही एक लाइफ का एक्सर्प्ट है, राइट। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में वो बता रहे थे। So then he says कि that book I have still kept it with me till today because it is a reminder of the fact that how I failed as a shikari, but I launched myself on a literary career। तो मैं कभी भी एक अच्छा शिकारी तो नहीं बन सका, बट मेरा एक लिटरेरी करियर बना, और हम जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड जो है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर इन इंग्लिश। या सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉपरफील्ड इन जंगल, और उनकी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग मोमेंट जो था वो इस शॉर्ट स्टोरी में हमें पता चलता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो मैंने ऑडियो बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसकी लिंक आपको मैं यहाँ कहीं भी मिल जाएगी, नहीं तो मेरे ही यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी MEG7 का पूरा एक पॉडकास्ट मिल जाएगा, जहाँ से कि आप जो है उस बुक को सुन सकते हैं। एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट है वो हमारा लास्ट समरी होगा, एंड विद दैट वी वुड बी डन ऑल द शॉर्ट स्टोरीज इन MEG7। सो आई एम एक्साइटेड फॉर इट, एंड आई यू गाइस एज वेल। और अगर आप एग्जाम के पहले ये वीडियोस देख रहे हैं, सो आई होप योर प्रिपरेशंस गोइंग वेल। बाय बाय।